हेलो दोस्तों, आप सभी नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 10 का फिजिक्स आर्यंत प्रकाशन की बुक से है। देखिए क्या है, आज का टॉपिक है समतल पृष्ठों पर एक प्रकाश का परावर्तन है। देखिए समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन क्या है ना, कहेंगे क्या प्रकाश। हेडिंग आती है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लाइट कहते हैं ना। कहेंगे क्या, प्रकाश ऊर्जा वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। मतलब कहता है प्रकाश ऊर्जा वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है ना, जिसके फलस्वरूप से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। उसे हम प्रकाश कहते हैं ना। प्रकाश के स्रोत क्या है, देखिए प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोतों का मानव द्वारा बनाई गई हैं, वो क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं। जैसे क्या, मोमबत्ती मानव ने बनाया है, विद्युत बल्ब मानव ने बनाया है ना मानव ने, तो आदि से प्राप्त होता है। दीप प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो दीप प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। कहेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वही दीप प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, उदाहरण में होता है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि ना। आदित्य क्या होता है, आदित्य प्रकाश स्रोत क्या है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि क्या, दीप स्रोतों प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। मतलब वह दीप स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, आदित्य प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, सूर्य के आकाश द्वारा परिवर्तित होता है ना, चमकता है। सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित होकर पर ही चमकता है। वही कांच भी चमकता है। जब धूप में चले जाएंगे आप, देखिए ऐसे कांच के लेके चलिए, चमकता है। अंधेरे घर में मारेंगे, चमकेगा आपका, ठीक ना। आदि क्या, आदित्य प्रकाश स्रोत है। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के प्रमुख निम्नलिखित गुण हैं। देखिए प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है ना। आप कहेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कहेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, ठीक ना। प्रकाश के संचारण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहेंगे प्रकाश के संचारण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब 2-4 लाइन आता है पेपर में लिखने के लिए, केवल ढेर नहीं, 2-4 लाइन। प्रकाश के निर्वात में भी गमन कर सकता है। कहेंगे प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में, जैसे क्या है, प्रकाश क्या, पारदर्शी माध्यमों में से गुजरता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में क्या होता है, लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकता है। लकड़ी भी नहीं गुजरेगा, लोहा भी नहीं गुजरेगा, ठीक ना। ये क्या है, अपारदर्शी है ना। ये अपारदर्शी माध्यमों में क्या होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया आदि में नहीं गुजरते हैं। चलिए आगे देखा जाए। एक कट गया है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रकाशित माध्यम है। इसको कट गया है, यहाँ पर देखिए ये सिलाई कर दिए हैं। प्रकाशित माध्यम है, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यमों
निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है पारदर्शक माध्यम, एक होता है पारभाषक माध्यम, एक होता है अपारदर्शक माध्यम। देखिए क्या होता है पारदर्शक माध्यम। क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है ना, कहेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच है, कांच हो गया, वायु हो गया ना, ये अपार क्या पारदर्शक माध्यम है ना। देखेंगे उसके बाद दूसरा टॉपिक है पारभाषक माध्यम। क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश के केवल आंशिक भाग ही गुजर जा पाता है उन्हें कहेंगे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल क्या है, ये भी पारभाषक माध्यम है। घिसा हुआ कांच, मतलब तेल में जो कागज हो, तेल में कागज डुबा देते हैं, यह भी क्या होता है, एक पारभाषक माध्यम होता है। जैसे तीसरा टॉपिक होता है अपारदर्शक माध्यम। क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण जैसे क्या, लकड़ी हो गया, लोहा आदि। फिर उसके बाद आता है नया टॉपिक आया है, क्या है, प्रकाश की किरण क्या होती है। अब इसमें देखेंगे कट गया है, प्रकाश की किरण क्या होती है। देखिए प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहलाते हैं। किरण कहते हैं कहलाते हैं, बात एक ही होती है। देखिए प्रकाश पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना। अब देख लीजिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश किसी समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणें के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं। देखिए ये चित्र है, ये क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज है। अपसारी क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज देखिए, जब प्रकाश किसी समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं ना। देखिए आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये सब आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए समांतर, तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश पुंज क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणें के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। देखिए समांतर है, तीनों क्या है, समान है, समांतर है ना, ये क्या है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। चलिए